रे हमर बेटा रे रे बेटा आगे पीछे क्या आई हम मार के कपन पहन लेता था हम बहुत खुशबा होइए जैसे गए आई हम एक ओदा के हमें पूछिए ले लिए आए। नमस्कार, सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि बहुत ही दर्दनाक खबर बिहार के उचौली से आ रही है। हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के उचौली गांव में दर्दनाक खबर आ रही है कि 3 वर्षीय बच्चा जो दिलखुश नाम है जिसका, वो अपने घर में सो रहा था। 11 बजे के आसपास आग लगने के कारण जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हायाघाट थाना के उचौली गांव के वार्ड 3 में भीषण अग्निकांड में 3 साल का बच्चा दिलखुश जलकर राख हो गया, जिंदा जल गया है। डीएसपी जो फायर ब्रिगेड के हैं वो यहाँ पर अग्निशमन के मौके पर पहुँचे हुए हैं। हायाघाट थाना के भी अग्निशमन के जो लोग थे वो भी मौके पर पहुँचे। वो सब की स्थिति हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, इतना भयानक था कि लोग वहाँ पर बेहोश होकर गिर रहे थे। काफ़ी दर्दनाक खबर है। यही वो बच्चा है जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। छोटा सा बच्चा जो इस वक्त दुनिया को ठीक से समझ नहीं पाया था, अपने घर परिवार को ठीक से समझ नहीं पाया था, आखिरकार उसकी अकाल मृत्यु हो गई है। बहुत ही दुखद खबर हम आपको दिखा रहे हैं। शेयर सभी लोगों तक करिएगा। और अग्निकांड में ये परिवार ने जो खोया है वो बहुत ही दर्दनाक है। उसके लिए आनन फानन में सभी लोग पहुँचे, खासकर अंचलाधिकारी भी जो है हनुमान नगर के हैं वो पहुँचे और 4 लाख का जो मदद होता है वो तुरंत ही उन्होंने एक्शन में ही दिया है। वहाँ पर जैसे ही आग लगी, बताया जा रहा है कि अनाज जलकर खाक हो गया, गाय को भी झुलस गया है गाय। और ये जो बच्चा है वो वहाँ पर अकेला था, बाकी लोग अलग जगह पर खाना खा रहे थे या नहा रहे थे या सो रहे थे, इस तरह की बातें थी। उस बीच ये दर्दनाक घटना हुई। सभी लोग पहुँचे हुए हैं, प्रखंड के प्रमुख भी पहुँचे हुए हैं। आइए विशेष कवरेज में इंटरव्यू सुनाते हैं। शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। बहुत ही दर्दनाक खबर। एक बच्चा जल गया, जिंदा जल गया है, जो देखा नहीं जा सकता है और बहुत दर्दनाक हादसा है। ये कहाँ हुआ? यही पे हुआ है अभी। गांव का नाम हो गया उचौली। आपका नाम? मेरा नाम अजय। कितना दुखद घटना है? इतनी दुखद तो कुछ हो ही नहीं सकता कि 3 साल का बच्चा, उसके पिताजी अभी काम करके आए थे, 3 बच्चा है इनके पास, जैसा कि जानकारी हुआ, जिसमें सबको खिला उला करके सुलाया है और अपने खाने के लिए गया है। और उसी बीच में आग लग गई है जैसा कि जानकारी हुई। तो उसमें से जो बगल के थे वो 2 बच्चे को बचाया भी है, उस बचाने में उनके शर्ट में भी आग लगी। दुखद ये हो गई कि इसको नहीं वो बचा पाए, लेकिन 2 को वो बचा लिया। और अग्निशामक विभाग को सूचना सभी तरफ से गया, प्रखंड के सीओ साहब को भी गया। 4 छोटी गाड़ी और 1 बड़ी गाड़ी आग बुताने के लिए आया था। आग को बुताया गया, आग पर पाया गया, जिसमें लास्ट में देखा गया कि एक 3 साल का बच्चा बिल्कुल पोस्टमार्टम के भी लायक नहीं है। ऊपर वाले को क्या मंजूर था। क्या चला है? पूरा शरीर, सर फटा हुआ है, पूरा जल करके कंकाल दिखाई दे रहा है और बिल्कुल मांस का लोथरा टाइप का एक बच गया है, जिसको डीएम साहब के आदेश पर पंचनामा करके और इनको अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया गया है। मतलब जिंदा जल गया? जिंदा जल गया है, जिंदा। ये इससे दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है। 3 साल का बच्चा और जिंदा जल जाए, इससे दुखद तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या नाम हुआ? शशिकांत प्रसाद साहब, JDU अध्यक्ष हनुमान नगर पर मिला। न्याम छतौना पंचायत का उचौली गांव में करीब 11:30 बजे के लगभग हम लोग को सूचना मिली कि एक घर में आग लगी हुई है। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां भेजी गई। तो बाद में उसी दौरान पता चला कि यहाँ एक बच्चा जिसका दिलखुश कुमार, जो लगभग 3 वर्ष के थे, जो उनके पिताजी रमेश शाह थे, वो उनकी उस अग्निकांड में मृत्यु हो गई है। कितना दुखद है सर ये? बहुत दुखद है। मैं तो इसको बयान ही नहीं कर सकता कि यहाँ है, लेकिन इसके लिए हम लोग भी जागरूकता चला रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इसमें परिवार को क्या मतलब आप लोग कर सकते हैं परिवार के लिए? मैं अग्निशमन विभाग के तरफ से तो हम लोग रिपोर्ट देते हैं, लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि प्रशासन जो स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा मुआवजा दी जाएगी। पूरा नाम सर? अनिरुद्ध प्रसाद, जिला समादेष्टा, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, दरभंगा। घटनास्थल पर प्रशासन की तरफ से क्या दिया जाएगा और क्या दिया गया है अभी तक, क्या पता चला आपको?
देखिए, ये तो बहुत दुखद घटना है। हमारे प्रखंड अंतर्गत उचौली गांव में जो अग्निकांड हुआ, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। इससे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। इसमें जो सरकारी तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए था, वो जो साहब दे दिए हैं अग्नि तरफ से। क्या 4 लाख रुपया दे दिए हैं, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। इससे बहुत बड़ी घटना कुछ हो नहीं सकता। एक जान आया, दुनिया को समझा भी नहीं और चला गया। इससे ज़्यादा दर्दनाक घटना क्या हो सकती है एक आदमी के लिए। क्या नाम है? संतोष कुमार यादव, प्रखंड प्रमुख। वही है। क्या लोगों को आप कहेंगे, खासकर जो निर्देश देंगे या फिर जो जागरूक करेंगे, क्या कहेंगे लोगों को? हमारे द्वारा विभाग द्वारा लगातार इसके लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, और हमारे जितने भी कर्मी हैं मॉक ड्रिल के माध्यम से, यहाँ तक कि हम लोग LED वाहन भी चलवाए हैं और साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक भी करवाए। इस बार भी हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक करीब 15 दिन चलवाया। तो लगातार हम लोग कह रहे हैं, और मैं ये चाहूँगा कि क्योंकि हवा चल रही है, तो हवा को देखते हुए आप लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं दरभंगा में अधिकतर जगह देखा हूँ कि यहाँ पर अधिकतर गांव में फूस के घर हैं, अधिक संख्या में हैं गांव क्षेत्र में, और दियारा क्षेत्र में तो और हैं जहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे ग्रामीण हैं, हमारे जनता हैं, और उनसे निवेदन यही करूँगा कि 9 बजे के पहले अपने खाना बना लें, और फिर 5 बजे के बाद शाम में बनाएं। बीच में यदि खाना या कुछ ज़रूरत पड़े तो कहीं से अलग तरह की व्यवस्था जो एक होता है व्यवस्था, उसके अनुसार कर ले, क्योंकि यदि हमारी जान बचेगी तो ही सभी चीज़ें पूरी होगी। तो इस स्थिति में मैं सभी ग्रामीणों से निवेदन करूंगा कि जो खाना बनाना है उसको सुबह 9 बजे के पहले बनाएं। और जितने भी, और एक चीज़ और मैं देखा हूँ पर एक अग्निकांड हुई थी, वहाँ पर मैंने देखा कि गांव के घर के अंदर फूस ये गोईठा और भूसा रखा हुआ था। तो ये सभी चीज़ों पर ध्यान देना है कि हम नहीं करें ऐसा स्थिति, क्योंकि एक उदाहरण भी लिया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा अपने ग्रामीणों से और अपने जनता से कि ये सभी पर ध्यान दें और इस पर सजग रहें, जिससे यदि आप बच्चा भूसा का घर से बाहर होना चाहिए, ऐसा कहने का मतलब? हाँ, माने घर से बाहर होनी चाहिए, और माने कहने का मतलब है कि उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये भी आपको ध्यान देना। जहाँ पर घर क्या है, यदि आप फूस के घर बनाए हुए हैं तो गोबर और मिट्टी का लेप लगाते हुए इस पर बनाएं, जिससे कि यदि आग है तो तेज़ी से ना बढ़ के हल्का हल्का बढ़े, जिससे वो कंट्रोल, कोई भी उसमें फंसा हुआ तो निकल सके या आग बुझ जाए। इस प्रकार के सभी चीज़ों के ध्यान रखने होंगे। और इसके अलावा मैं कैसे आग लगा घर में? हम नहीं जनै छियै बाबू, जाए बिजली तार चले छूटल एगो पंखा बुझाए चले तो छाड़ा सबके कुछ कर देलक भूत, हमारा बुझाई है ओमे सट गेल हो चढ़ई छल। ओही से हमारा बेटा के चलिए ताले खाइए आबई छलिए। हमारा बुझाई बिजली से लगिए गेलै हम बेटा के हम गेलिए ताले। अरे क्या हुआ है? आग लगने से क्या क्या हुआ, नुकसान हुआ है आपके घर में? सब कुछ जलिए गेलै, कुछो ना बुझलिए। गाड़ियो किस्ती पर ले छलिए, मोटरसाइकिल चल, दूगो गाय चल, अनो पानी छलै, सब जरिए गेलै गे, हमर बेटो जरिए गे। सुता के छोड़ धो दिलिए, ताले कल पर गेलिए नहाए। हमर बेटा 2.5 साल के 3 साल पूरे वाला छलै, इतने में हमर बेटा जरि गेल की। क्या नाम था उसका? ओकर नाम चल दिलखुश कुमार। वो जिंदा मतलब क्या हुआ? जिंदे छ, दिलखुश कुमार नाम था। कैसे हुआ? जिंदा छल। जिंदा जल गया? हाँ, जिंदा जरि गेल। आप लोग कहाँ थे उस समय में? कल बगल नहाई छलिए, देख नहीं पाए? नहीं, हमार बेटा नुका गेले गौरी के पास में। इतना भयानक आग लग गया?
हम गेली निकाले ताले आग जल जति को दिलक। क्या नाम हुआ आपका? रीना कुमारी, गांव? उचौली। आग लगा? 11 बजे। कैसे लगा? ये हम लोग नहीं थे, घर पे थे सब। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। पिताजी का? पिताजी के नागिंदर शाह। बच्चा का क्या नाम था? जो मर गया है दिलखुश कुमार। कैसे मर गया बच्चा? वो आग में जल के मर गया है। कैसे? वो हम नहीं थे, आग कैसे लगा? सोया हुआ था? हाँ, सोया हुआ। कितने साल का था बच्चा? 2-2.5 साल का है। गांव का नाम? गांव का नाम उचौली हो गया जी। प्रखंड? हनुमान नगर, थाना? हायाघाट सर। वार्ड? वार्ड नंबर 3 है सर। 3 है। यहाँ पर आग मतलब कैसे लगा वो आप लोगों को नहीं नहीं पता मालूम है? है सर। तो बच्चा को नुकसान हुआ है और आपको कैसे जल गया? मेरा जो 2 और भतीजा यहीं पे खेला था, उसको बचाने में हो गया जी। वो बच्चा सब ठीक है? वो सब ठीक है। मवेशी यार को बच्चा का नाम क्या था? दिलखुश कुमार। उसके पिता का नाम? रमेश कुमार शाह। गांव? उचौली, वार्ड? 3, थाना? हायाघाट, प्रखंड? हनुमान नगर। आग जब लगा तब आप लोग कहाँ थे? खाना खा रहे थे घर पे सर। खाना खा रहे थे? जी। घर से कितना दूरी पर बच्चा सोया हुआ था? घर से लमसम मानिए ना, यहाँ आगे घर है। तो वो क्या है जगह जहाँ पर आग लगा है? ये भी घर है, सब सामान हाँ। सब यहीं रहता है, वहाँ सिर्फ खाना बनता है। बच्चा वहीं पर सोया था? हाँ। आग कितना भयानक था? आग तो बहुत भयानक हो गया था। बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बच्चा कैसे जल गया उसमें? उसमें बच्चा सो रहा था, बच्चा को यहीं सुलाते, सब आदमी यहीं रहते तो हैं। आप लोगों को याद नहीं था कि बच्चा सोया हुआ है? सर हम लोग तो खाना खा रहे थे, तब तो हम लोग को हल्ला किया है ना। अच्छा, तो बच्चा कितना % जला है? बच्चा तो पूरा जल गया है। पूरा? पूरा जल गया है। क्या क्या जला है उसका? क्या था? क्या क्या जला है बच्चा का? बच्चा का खोपड़ी और हाथ उठ सब जल गया है। माथा उथा सब? माथा उथा सब जल गया है। हाँ? माथा उथा सब जल गया है, खोपड़ी उपड़ी सब जल गया है। एक बच्चा का नुकसान हुआ एक है? बच्चा का नुकसान और आपको कैसे लग गया ये तो हम अपना 2 भतीजा, एक ये है और एक छोटा है, उसको बचाने में लगा। अच्छा, ये बच्चा कितने साल का था? ये बच्चा 3 साल का। 3 साल का। खेलता था? खेलता उलता था, चलता उलता था, दौड़ता चलता भी था? अच्छा, कितना दुखद घटना है आपके लिए? ये तो बहुत बेकार हो गया सर, इतना तो नहीं होना चाहिए। हम लोग देखिए घर पर नहीं थे। उसका पापा क्या करता है? इसका पापा मजदूरी करता है। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में रहता है? दिल्ली में। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार।